OUT UG 2025 में क्या इस बार नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है या फिर नहीं। 2025 में जितने भी चेंजेस हुआ है उन चेंजेस में स्पेसिफिकली OUT में मार्किंग प्रोसेस में क्या कुछ चेंजेस हुआ है और इस बार मिनिमम पासिंग मार्क क्या है। अगर आप सच में OUT UG 2025 को लेकर एक भी % सीरियस हो और आप चाहते हो इस बार मुझे एट एनी कंडीशन OUT UG में सिलेक्शन लेना है, एक सीट कंफर्म करना है, इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में OUT UG में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में 2025 के लिए क्या कुछ चेंजेस हुआ है A to Z डिस्कस करूंगा। उसके साथ वीडियो को लास्ट में एक ऐसा सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसे आप में से अगर कोई भी फॉलो करेगा इजीली इस बार OUT में उसका सीट कन्फर्म है। और हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस, इसलिए ध्यान से एंड तक ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे OUT UG में स्पेसिफिकली 2025 के लिए मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कितना है। उससे पहले आप सभी को ये बात बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी 2025 के लिए जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है उन्हें मैं वीडियोस बना चुका हूँ। स्पेसिफिकली फिजिक्स के लिए स्ट्रैटेजी क्या है, केमिस्ट्री के लिए स्ट्रैटेजी क्या है, अपडेटेड सिलेबस क्या है, उसके साथ मिनिमम पासिंग मार्क, जो भी सीक्रेट नोट्स गाइडेंस सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर एक बाय एक वीडियो देख लो, उसके साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, ताकि जितने भी फ्री नोट्स अपडेट्स वहाँ पे फास्ट आपको मिल सके। अब आता है पॉइंट पर कि OUT 2025 में मार्किंग प्रोसेस में क्या कुछ चेंजेस हुआ है। ध्यान से सुनो, हर साल OUT UG में कुछ ना कुछ चेंजेस होता ही रहता है। अगर कोई भी सीरियस एस्पिरेंट्स है और जिसने भी OUT UG क्रैक किया है उन्हें ये बात डेफिनेटली पता होगा। अगर कोई भी सीरियस एस्पिरेंट्स जो भी 2025, 24, 23, 22, 21 जितने भी चेंजेस हुआ है, सिलेबस हो या फिर एग्जाम पैटर्न हो या फिर मार्किंग प्रोसेस, उन सभी को अच्छे से ध्यान में रखेगा, उसका सिलेक्शन 100% है। ओके, तो मार्क में इस बार क्या कुछ चेंजेस हुआ है मैं फिर से बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का यही डाउट था कि इस बार शायद नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल होगा, यानी कि इस बार जो भी OUT UG के जितने भी क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, क्या कुछ नेगेटिव मार्किंग है, वो तो मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा कि OUT UG में हर साल तो चेंजेस रहता ही है। सिलेबस हो कुछ भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ ऐड होता है और कुछ रिमूव होता है। अगर उस 8 सब्जेक्ट को या फिर रिमूव सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान में रखोगे तब आपका सिलेक्शन तो डेफिनेटली हुआ, क्योंकि हर साल हाई वेटेज चैप्टर कुछ अलग होता है, जिन्हें अगर आप पढ़ोगे 100 में से 90 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेगा। उसी तरह मार्किंग प्रोसेस में अगर आप सीक्रेट तरीके से यानी कि प्रॉपर वे में अगर आप पढ़ो करोगे, यानी कि स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो करोगे, तब आपको OUT में सिलेक्शन होने से फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, क्या इस बार नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं, तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि OUT UG में 2025 में अभी तक 22, 23, 24 उससे पहले भी हुआ है, नेगेटिव मार्किंग नहीं था। और गुड न्यूज़ ये है कि इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, भले ही वो फिजिक्स सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो या फिर बायो हो, इस बार कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, यह रहा आपका फर्स्ट डाउट क्लियर। और हाँ, काइंडली मुझे नीचे कमेंट करना एक बार प्लीज़ कि आपका कैटेगरी क्या है, SC है, ST है, फिजिकली हैंडीकैप हो या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर हो या फिर प्योर जनरल हो, क्योंकि हर कैटेगरी का कुछ अलग स्पेसिफिक मार्क होता है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग्स करते हो, आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी के साथ ज़्यादा हार्डवर्क करने को पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आप ST SC कैटेगरी में हो और या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर हो, आपको कम मेहनत में कम पढ़कर इजीली सिलेक्शन पा सकते हो, लेकिन प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, वो मैं एंड में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड पॉइंट आता है 2025 में OUT में जाने के लिए पासिंग मार्क क्या है, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क क्या है। मैं फिर से बता रहा हूँ, OUT एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आपका सिर्फ मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन नहीं होता है, वहाँ पर आपका 10th और 12th के कितना परसेंटेज है, 50% वो डिपेंड करता है और 50% डिपेंड करता है आपका OUT में कैसा स्कोर रहा है।
जो बता रहा हूँ ना, बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अभी मैं फिशरी में हूँ और इसी चैनल से 4 साल से बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। वो कैसे मैं लास्ट में बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा, वीडियो थोड़ा बहुत लेंथी होगा। 80 मार्क इस बार 2025 में जनरल कैटेगरी के लिए, स्पेसिफिकल जनरल कैटेगरी 80 मार्क 50%। उसी तरह SC ST कैटेगरी के लिए आपको 40% मार्क, यानी कि मिनिमम पास मार्क रखना होगा, तब भी आपको पास माना जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि 50% या फिर 40% के बेसिस पर अगर आप टारगेट रखोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन पाने के लिए आपका जो प्रीवियस ईयर, यानी कि जो भी 2024, 23, 22, 21 में जो भी आपका टारगेट है, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फॉरेस्ट्री, फिशरी, उन सभी के लिए कितना मिनिमम कट ऑफ गया है, उससे पहले आपको एनालिसिस करना होगा। वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर दे चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे जितने भी अपडेट्स में प्रॉपर एनालिसिस के बाद देता हूँ। ओके, यानी कि आपको प्रीवियस में कितना कट ऑफ गया है एग्रीकल्चर में, वेटरनरी में, फॉरेस्ट्री, फिशरी में, उसके बेसिस पर ही हार्डवर्क करना पड़ेगा। यानी कि आपको कौन सी चैप्टर में, कौन सी सब्जेक्ट में कितना पढ़ना पड़ेगा, अगर आप उस चीज़ को ध्यान में रखोगे, आपका सिलेक्शन तो 100% हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी टीचर बता रहा है कि आपका 10th 12th में कैरियर स्कोर बहुत कम है, लेकिन वो आपको झूठ बोल रहा है कि वो आपको इजीली सिलेक्शन लेके आ जाएगा, तो ये इस जाल में मत फंसो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे पास आओ, मुझसे गाइडेंस या फिर नोट्स लो। मैं इतना बताना चाहूँगा, आपको ये तो डेफिनेटली पता होगा कि यूट में 50% 10th 12th, 50% कैरियर मार्क, यानी कि यूट मार्क। यानी कि अगर आप स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करोगे तब आपको सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इधर उधर भागोगे या फिर सिलेबस के पीछे भागोगे, ये तो पता होगा कि 11th और 12th में कितना सारा चैप्टर है, स्पेसिफिकली फिजिक्स में इतना सारा चैप्टर है, दिमाग घुमा देगा। अगर आप सभी चैप्टर के पीछे भागोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली फिजिक्स में 11th में न्यूमेरिकल, थियोरेटिकल, प्रीवियस पेपर और न्यू पैटर्न में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाई करोगे, वो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रुक सकता। यानी कि आप जो आपका कट ऑफ है वो क्लियर कर लोगे। मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप टॉपर होगे या फिर प्रोफेसर होगे, लेकिन इतना बता सकता हूँ, अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ोगे तब आपका सिलेक्शन कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। ओके, क्योंकि आप यहाँ पे सिलेक्शन पाने आए हो, ना कि प्रोफेसर बनने आए हो। प्रोफेसर बाद में बन सकते हो, यूट में जब आप एंट्री कर लोगे। नेक्स्ट आता है टोटल क्वेश्चन कितना पूछता है इस बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आपको डेफिनेटली क्लियर करना चाहूँगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री यूट में कंपलसरी है, यानी कि आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन मैथ और बायोलॉजी ऑप्शनल, यानी कि इनमें से एक आपको चूज़ करना पड़ेगा। कौन सा आपको चूज़ करना है वो वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर देख लेना, ताकि आप कम पढ़ के बिना मेहनत करके इजीली सिलेक्शन पास करोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ में 2022 में शायद चेंजेस हो गया था, जो मार्किंग प्रोसेस है, क्वेश्चन सब कुछ चेंजेस हो गया था। लेकिन इस बार बहुत सारा चेंजेस हुआ है। वो चेंजेस ये है कि फिजिक्स में इस बार आपको 66 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में इस बार 66, मैथ और बायो में, यानी इनमें से एक आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप बायो चूज़ करोगे तब भी ठीक है, या फिर मैथ चूज़ करोगे तब भी ठीक है। इनमें से 68 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा UT UG 2025 में। ये बात क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट है टाइम कितना आपको मिलेगा। काइंडली इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है वीडियो बनाने में, रिसर्च करने में, इसलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब आता है टाइम कितना सभी सब्जेक्ट के लिए आपको देखने को मिलेगा। देखो, ओवरऑल टाइम तो आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन होगा 200, यानी कि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज कर पाओगे, जिसने भी मुझसे गाइडेंस लिया है, पर्सनल गाइडेंस, उन्हें पता होगा कि मैं एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताता हूँ। अगर वो आप में से कोई भी फॉलो करेगा, डे 1 में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा गारंटी के साथ। वो स्ट्रैटेजी जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें पता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत हिंट्स आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। देखो, अगर आपको ये चूज कर रहा हूँ फिजिक्स में OUT और नीट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। बहुत सारा स्टूडेंट को लगता है कि नीट अगर मैं क्रैक करूँगा तो OUT भी इजीली क्रैक कर लूँगा, लेकिन
ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। नीट अलग है, नीट में हाई वेटेज चैप्टर अलग है और ओयूटी में हाई वेटेज चैप्टर भी पूरी तरह से अलग है। वो कैसे अलग है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी चैनल पर पढ़ा है। नीट और ओयूटी में डिफरेंस क्या है देखो। फिजिक्स में ओयूटी में 4 तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक होता है न्यूमेरिकल, दूसरा होता है थ्योरेटिकल, तीसरा होता है प्रीवियस पेपर, फोर्थ होता है न्यू पैटर्न। अगर आप ऐसे कोई भी स्टूडेंट इन चारों पैटर्न को अच्छे से फॉलो करेगा, डेफिनेटली आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। आपको 66 में से 60 लाना है, 6 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। 60 अगर आप ला सकते हो, जो कि मैं इजीली आपको ला सकता हूँ, तब आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। न्यूमेरिकल में 11th 12th में लगभग 4 से 5 चैप्टर मैं सजेस्ट करूँगा और एक बुक रिकमेंड करूँगा जिसने मैं गाइडेंस लिया है। अगर आप एक बुक फॉलो करोगे, एक ही फॉर्मूला में पीडीएफ दूंगा, बस ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका कट ऑफ क्लियर रहेगा। उसी तरह थ्योरेटिकल पर्सन में 11th 12th में 5 या 6 चैप्टर दूंगा, आपको सिर्फ रट्टा मारना है, मैं पीडीएफ दे दूंगा, अच्छे से पढ़ाई करना है। उसी तरह प्रीवियस पैटर्न में एक ही बुक सजेस्ट करूँगा, एक बुक, उसे कवर करना है। मैक्सिमम 99% क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। उसी तरह न्यू पैटर्न में कुछ न्यू पैटर्न में खुद की तरफ से मैं बना के आपके लिए दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। और ये पैटर्न पढ़ोगे, उसके बाद टेस्ट लगाओगे, वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है, जिसने भी गाइडेंस लिया है, तब आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपको, अगर आप चाहते हो नोट्स गाइडेंस लेना, आपकी मर्जी, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तब ये नंबर 9337850394 मुझे कॉल करके आपका डाउट पूछ सकते हो। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तब गाइडेंस लो, या फिर गाइडेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप खुद से पढ़ सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ गाइडेंस लेने के लिए बेस्ट है मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आपको प्रॉपरली कितना चैप्टर चूज़ करना है, अगर आप सभी सिलेबस के पीछे भागोगे सिलेक्शन नहीं होगा। स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचा है, ये सोचो अभी आपको जो भी 2-3 महीना बाकी है, 2-3 महीने में अगर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं करोगे, हार्डवर्क के पीछे भागोगे, क्या आप सिलेबस कवर कर पाओगे? खुद से पूछो। उसके बाद अगर आपको सही लगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूँगा, मुझे कॉल करके नोट्स गाइडेंस या फिर व्हाट्सएप गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस सब कुछ ले सकते हो। मुझे आशा है ओयूटी यूजी 2025 से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ। अगर उसके बाद भी डाउट्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे कॉल करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू क्रैक फास्ट अटेम्प्ट, वो और सिक्योर स्ट्रैटेजी वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर मुझे कॉल करके आपका डाउट्स A to Z क्लियर कर सकते हो। और नोट गाइडेंस लेकर अभी से जितने भी टाइम है पढ़ाई करके रेडी हो जाओ कि ओयूटी इस बार मुझे एक सीट पाना है। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।